हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और आप सभी का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को लेडीज़ पजामा कट प्लाज़ो की कटिंग करना बताएंगे। तो दोस्तों, इस प्लाज़ो की कटिंग हमारी बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाती है, ज़्यादा मार्क लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है और इस प्लाजो की कटिंग करने के लिए हमें ज़्यादा मेज़रमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। हमें केवल दो मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। पहला जो हमारा मेज़रमेंट है वो लंबाई है और दूसरा जो हमारा मेज़रमेंट हिप है। तो इन दोनों मेज़रमेंट के हिसाब से हमारे प्लाजो की कटिंग हो जाती है। प्लाजो की कटिंग करने के लिए हमने जो कपड़ा लिया है वो 2 मीटर कपड़ा लिया है। इसमें हमारी जो लंबाई है वो आसानी के साथ निकल आएगी। जैसे आपको ज़्यादा लंबा रखना है तो इससे आप कपड़े को बढ़ा लें। जैसे आप किसी बच्चे का प्लाजो कट कर रहे हैं तो उस हिसाब से कपड़े को ले लें, लेकिन जो फार्मूला होगा वो यही होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस कपड़े को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये हमारा कपड़ा है। टोटल जो हमारी लेंथ है वो ये है। कपड़े को फोल्ड करना है तो इस तरीके से हमने कपड़े को खोल के बिछा लिया है। आप किस तरीके से आपको फोल्ड करना है, ये आपका कपड़ा है तो आप कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से ये हमारा डबल हो गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। आपको इस तरीके से डबल कर लेना है। इस साइड हमारा ये बंद वाला हिस्सा है और कन्नी वाला हिस्सा हमारा इस साइड है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बंद वाला हिस्सा है इसको हम अपनी साइड करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से देख लीजिए, ये हमारे दोनों पार्ट हैं। तो आपको इस तरीके से इसको बिछा लेना है। अब इसमें हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ऊपर से मार्क लगाएंगे। इस तरीके से हम इसमें मार्क लगा देंगे। मार्क लगाने के बाद दोस्तों, हम इसमें जो यहाँ से मार्क लगाएंगे वो मार्क लगाएंगे हम 2 इंच का या 2.25 इंच का भी लगा सकते हैं। चलिए हम इसमें 2.25 इंच का निशान लगा देते हैं। ये निशान हमारा दोस्तों नेफे के लिए होता है। इसमें आप नाड़ा भी डाल सकते हैं या इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं। तो इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। तो अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो लंबाई का निशान हम लगाएंगे वो लगाएंगे 36 इंच पर। तो इस तरीके से हम रखेंगे और एक 36 इंच पर मार्क कर देंगे। इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों 1 इंच का हमें नीचे मार्जिन रखना है, क्योंकि हम इसका जो बॉटम फोल्ड करेंगे उसके लिए। तो इस तरीके से हमने मार्क लगा लिया है, कर ली है लंबाई की। अब हम इसमें लटक का निशान लगाएंगे। तो लटक का निशान हम किस तरीके से लगाएंगे, तो वैसे दोस्तों जो जेंट्स पजामा होता है तो उसमें लटक का निशान हिप का 1/3 भाग करके लगाया जाता है। और इसमें जो हम निशान लगाएंगे वो हम निशान लगाएंगे 12.5 इंच पर। पहले हम ये निशान लगा लेते हैं, फिर हम आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे कि हमने इसमें 12.5 इंच पर क्यों लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसमें लगा लेंगे। तो वैसे दोस्तों, जैसे आप इसमें मियानी वाला कटिंग कर रहे हैं तो आप इसमें 13 इंच पर मार्क करेंगे या 13.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि उसमें हम मियानी को लगाते हैं, तो इसलिए हम उसमें ज़्यादा लगा लेते हैं। हिप का 1/3 भाग करके लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें हम जो कटिंग कर रहे हैं उसमें हम आगे की तरफ फिलाई बनाएंगे, यानी ये फिलाई वाला हम इसको कट करेंगे। तो इसमें हमें ज़्यादा लटक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हम 12.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हमने 12.5 इंच पर मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद दोस्तों, अब हम यहाँ पर जो है वो मार्क करेंगे। तो हिप का मार्क करेंगे। तो हिप है इसकी 40 इंच। तो 40 को हम 1/4 भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 10 इंच। तो एक मार्क हम 10 इंच पर कर लेंगे। और प्लस दोस्तों, हम इसमें जो लूजिंग देंगे यहाँ पर, वो लूजिंग देंगे हम 3 इंच की। इस तरीके से 1/4 भाग करके और प्लस हम इसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड कर लेंगे। अब दोस्तों, हमें यहाँ पर जो फिलाई के लिए मार्क लगाना है वो मार्क हम लगाएंगे 2 इंच का। इस तरीके से ये हमारा फिलाई का मार्क है। तो 2 इंच का हमने यहाँ पर मार्क लगाया हुआ है। अब इस वाले मार्क से हम इसको सीधा कर लेंगे।
और यहाँ पर हम राउंड दे देंगे। यदि हम इसे मियानी वाला बनाएंगे तो मियानी वाले प्लाज़ो में हमें थोड़ी सी लटक ज़्यादा रखनी होती है, क्योंकि वो हमारा सीधा रहता है। इसे हमने राउंड में रखा है तो इसलिए हमें थोड़ी सी हमने इसमें लटक कम रखी हुई है। अब दोस्तों हम नीचे बॉटम पर मार्क करेंगे, तो बॉटम पर मार्क हम किस तरीके से करेंगे, इस वाले मार्क को हम नापेंगे। नापने के बाद जितना मार्क हमारा आ रहा है उतना ही मार्क हम यहाँ पर भी लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद इस तरीके से हम पटरी को रखेंगे। रखने के बाद इसको हम एकदम सीधा कर देंगे। इस तरीके से हम इसको सीधा कर देंगे। अब दोस्तों जैसे आपको बॉटम में थोड़ा सा प्लाजो शेप देना है तो आप इसमें क्या क्या करेंगे, तो इस वाले मार्क को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, नीचे वाले मार्क को, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो इसमें हमें जैसे थोड़ा सा शेप देना है, प्लाजो शेप देना है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप 2.5 इंच से लेके 3 इंच तक बढ़ा लेंगे। तो इसमें हम 3 इंच बढ़ा लेते हैं। इसमें हमें थोड़ा सा प्लाजो शेप देना है, तो इस तरीके से हमने उसमें मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद इस तरीके से हम सेफर को लेंगे। लेने के बाद हम इस तरीके से मिलाकर रखेंगे। मिलाकर रखने के बाद हम यहाँ से इसमें शेप दे देंगे। अब दोस्तों इसे हम थोड़ा सा राउंड देंगे, तो राउंड हम किस तरीके से देंगे, तो इस वाले मार्क्स को हम नापेंगे। यहाँ से जितनी भी इसकी दूरी आ रही है, ये 24.25 इंच आ रही है, तो यहाँ से हम बीच में से एक बार नाप कर देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमारी 24.25 इंच आ रही है, तो यहाँ पर हम नापेंगे। तो यहाँ पर नापने के बाद यहाँ से हम इस तरीके से क्रॉस रखेंगे और यहाँ पर हमारा आधा इंच माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से होने के बाद इस तरीके से हम सिफर को लेंगे और लेने के बाद इस तरीके से हम इसमें शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हम इसमें राउंड दे देते हैं। तो ये हमारी फिलाई हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे इसकी मार्किंग हो गई है। अब दोस्तों इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर एक चटका लगा लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ से नेफा फोल्ड होगा। इसका दोस्तों जो बैक और फ्रंट का पार्ट है वो दोनों बराबर रहते हैं, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से कट किया हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी जो कटिंग है वो एक ही बार में समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी दोस्तों आपको स्टिचिंग करना बताएंगे। तो इसकी हम स्टिचिंग बताते हैं आपको। तो इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लिया था। तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हम साइड में रखते हैं। ये हमारे पार्ट्स हैं जो हमने कट किए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक पल्ले को लिया है। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके लब की सिलाई से दोनों बॉटमों को हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बॉटम को फोल्ड कर लिया है। इसी तरीके से आपको दोनों बॉटम फोल्ड कर लेना है इसी तरीके से। अब दोस्तों हम किस तरीके से फ्लाई जोड़ते हैं चलिए वो समझते हैं। तो एक पार्ट को हमने इस तरीके से सीधा रखा हुआ है, जो दूसरा वाला पार्ट है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे उल्टा, यानी जो हमारे बीच का हिस्सा है वो सीधा है। तो इस तरीके से हम मिलाकर रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे।
दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से रखकर इसमें सिलाई लगा लेंगे। दोनों फ्लाई को जोड़ने के बाद अब हम इसमें इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लेंगे। तो हमने इसमें इंटरलॉक कर ली है। इंटरलॉक करने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम ऊपर से लपकी या पैर की सिलाई लगा सकते हैं, और जैसे आपको सिलाई नहीं लगाना है तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। इसमें हम पैर की सिलाई लगाएंगे, तो एक साइड हम मार्जिन को कर देंगे और दोनों पार्टों में हम सिलाई को लगा लेंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसकी जो साइड है वो उसको हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा सेंटर है उसको हम बराबर रखते हैं और थोड़ी दूर से हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसकी पूरी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम नीचे से पांचों से हम सिलाई को लगाएंगे। तो अच्छी तरीके से हम इसको मिलाकर रख लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल LD टेलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को ज़रूर ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसकी साइड लगा ली है। साइड लगाने के बाद हमने इसमें इंटरलॉक कर ली है। अब हम इस पजामे को यानी प्लाजो को सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद दोस्तों अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बॉटम बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक डालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो इस तरीके से हम इसको आधा इंच पहले मोड़ लेते हैं, जिससे हमें इलास्टिक डालने में परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड किया और चारों तरफ हम इस तरीके से सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, जो इलास्टिक डालेंगे तो जैसे आपको इलास्टिक डालना है तो किस हिसाब से डालेंगे, तो जितनी भी आपकी कमर है उससे 5 इंच या 6 इंच इलास्टिक कम करके इलास्टिक डालें। तो आपकी जो इलास्टिक है वो अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से इलास्टिक में हमने जॉइंट लगा लिया है। जॉइंट लगाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे इलास्टिक को हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम इसको। हम ये देख लेंगे कि जो हमारा कपड़ा है वो एक पैर का मार्जिन हमारा कपड़े में बना रहे, जिससे हमारी जो इलास्टिक है दबे ना, और अच्छी तरीके से हम इसको पक्का कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी इलास्टिक डल गई है। डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, जो इसकी सिलवट वगैरह हैं वो एक बराबर हो जाएं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पजामा प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग आसानी के साथ हो जाती है। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।